तुमने मेरे साथ ये सब क्यों किया रहा? तुम तो मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी ना। तो मैंने अपने दिल की हर बात कही थी, तुम सब जानती थी। फिर तुम मेरे साथ ऐसा सब कुछ कैसे कर सकते हो? तो दादाजान ने कहा था कि ये रिश्ता दादाजान की मर्जी से हो रहा है। तुमने कहा था कि तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है सरियन पे। तुमने इनकार क्यों नहीं किया? सरियन मजबूर था, वो बेचारा कुछ नहीं कह सकता, लेकिन तुम तो कह सकती थी ना। तुमने क्यों नहीं मना किया रहा? मैं दिल का हाल जानती थी, तो सब कुछ बताया था मैंने। फिर क्यों? सिर्फ दादाजान की मर्जी होती तो शायद मैं खुद को समझा भी लेती, लेकिन तुम तो दादाजान के नाम मुझसे सरियन को छीनना चाहती हो। गलती तुम्हारी नहीं है, सारी गलती मेरी है, जो मैंने हमेशा तुम्हें अपने साथ रखा, खुद से बढ़कर तुमसे मोहब्बत की। ये सब तो मेरे साथ होना ही था ना। मैंने हमेशा मामा की बातों को जो इग्नोर किया था। मैं शहर से बाहर था, जैसे ही सेफ साहब का इंतकाल था सुना, रहा नहीं गया। मैं जैसे ही टाइम मिला मैं चले आया। सेफ साहब बहुत अच्छे इंसान थे, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया। बस दुआ करें कि अल्लाह ताला आगे की मंजिलें आसान फरमाए। नाम बेशक। सेफ साहब के पास मेरे 15-20 साल कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला। जब भी कोई प्रॉब्लम होती थी बस कहने की देर होती थी और वो हल कर देते थे। लेकिन अब तो ऐसे लग रहा है जैसे एक घना साया सर से उठ गया हो। बस पापा बहुत हम्बल थे और हमें भी यही सिखाया। एक बात हमेशा करते थे, वो कहते थे ज़मीन पे चलने वाले को अगर ज़मीन की हकीकत मालूम हो जाए ना तो तकब्बुर उस पर गालिब नहीं आता। इतनी उम्र गुजर जाने के बाद रब की हिकमत समझ में आई। मिट्टी से इंसान को बनाया है, फिर उसी मिट्टी को इंसान के पैरों तले बिछा देता है और आखिर में उसी को ओढ़ना बिछोना। उनको या मिट्टी से ही मिल जाती है। बहुत अच्छी बात की आपने। बस इंसान को ये बात समझ में नहीं आती। खुश नसीब हैं वो लोग जो मरने से पहले अपने लिए ज़्यादा सफ़र जमा कर लेते हैं। नेक औलाद भी उसी में आती हैं। आप उनके एक अच्छे बेटे हैं
आप उनके लिए सदका जारिया हैं। इंसान की नेकियां ही उसके काम आती हैं। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को सब्र अता फरमाए। आमीन। अब हम चलते हैं, इजाज़त है। जी, बहुत शुक्रिया आने का, दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। कैसे? अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। आदिल साहब, आपकी इजाजत से मैं राह बेटी को भी ताज़ियत देना चाहता हूँ। जी बिल्कुल, वो नवासी थी पापा की, नवासी हैं, और मेरी बहन की बेटी। जी आइए मैं आपको मिलवाता हूँ। जी जी। प्लीज चलो चलिए। सच पूछें तो ज़ैनब, यहाँ आकर एक बार फिर मैंने आप सबको आजमाइश में डाल दिया। ऐसा क्यों सोच रही है तारा? ऐसा भी तो सोच सकती है ना कि अगर यहाँ नहीं आती तो बड़े साहब के साथ वक्त गुजारने का मौका कैसे मिलता, और फिर उनसे माफी कैसे ले पाती। ठीक कह रही हैं। बाद में होने वाले मलाल का कोई मतावा नहीं। जैसे अम्मा भी की मौत मेरी रूह का जख्म बन गई। की कमी तो सारी जिंदगी आपको महसूस होगी, लेकिन एक बात नहीं समझ में आ रही मुझे। मैं तो फोन पे अक्सर आपको आसिया बेगम के बारे में बताती रहती थी, उनकी आदतों के बारे में बताती थी। मुझे लगा कि आप ज़हनी तौर पे तैयार होंगी, फिर आपको उनकी बातों से इतना दुख क्यों होता? क्योंकि आपने कभी ये नहीं बताया कि उसका रवैया मेरे बेटी के साथ कैसा था। इसीलिए तो मैं आपको बारहा कहती रही कि आप वापस आ जाएं। राहा बीबी को आपकी जरूरत है। लेकिन आप खुद को और अपनी ममता को अपनों के हाथों तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहती थी। क्या आप ये सारे हालात देख के आपकी ममता को करार है? हाँ, बर्दाश्त तो करना पड़ेगा। अच्छा, मैं कुछ देर आराम करना चाहती हूँ अपने कमरे में, थक गई हूँ।